मुझे इस पृथ्वी लोक पर लोगों को करुणा देने के लिए भेजा है, दुखियारों का दुख दूर करने के लिए, रोने वालों के आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा मिटाने, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। लेकिन मेरा जो काम है उसके लिए मुझे पत्थर दिल होना चाहिए, लेकिन मैं तो मोम की तरह पिघल जाता हूं। रोते हुए लोगों को देखकर मैं रोने लगता हूं। एक का दुख दूर करता हूं तो 10 मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर एक का दुख अलग, हर एक की वेदना अलग, और ये दुख, वेदना, दर्द मुझे कांटों की तरह चुभता रहता है और मैं मोम की तरह पिघलता जाता हूं। रहम मालिक, रहम मालिक, इन लोगों पर रहम कर मालिक, इन लोगों पर रहम कर, जो विकारों के अधीन होकर शैतानी हरकतें करते हैं और बाद में पछताते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इंसानी शरीर की मर्यादा रखनी पड़ती है। इस मिट्टी के शरीर के गुण दोष मुझे भी स्वीकार करने पड़ते हैं, उन्हें अपनाना पड़ता है। मुझे अपना मानने वाले ये नहीं समझते कि दूसरों को सहारा देने वाले को भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। दूसरों को रोशनी देने वाले दिए का जब तेल खत्म हो जाता है तो उसमें तेल न डाला जाए तो रोशनी देने वाला दिया भी बुझ जाता है। मैं भी तो यहां लोगों की जरूरत पूरी करने आया हूं, लेकिन मां, किसी भी मां का दर्द देखकर मुझे दर्द होता है। जब कोई अंधा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं खुद अंधेरे में भटकता हूं। जब कोई जानलेवा बीमारी से परेशान होता है तो मैं खुद परेशान हो जाता हूं। मैं लोगों को कहता हूं कि कभी हारना नहीं चाहिए, हालात का सामना करते रहना चाहिए, लेकिन जो दृश्य सामने आता है वो मन को विचलित कर देता है। लगता है कहीं मैं हारने वाला तो नहीं। हारेंगे तो दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना अपने इस बंदे पर कृपा कर, कृपा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। जो दूसरों के सुख चैन की चिंता करते हैं उनके सुख चैन के लिए
मैं परेशान रहता हूं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के लिए खुद पीड़ा सहते हैं, जो सदा मुझे याद करते हैं और सदा श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हैं। उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। मैं अपने भक्तों से दक्षिणा मांगकर उन्हें संकेत करना चाहता हूं कि पैसों से मोह मत करो, इस माया जाल फंसो। दक्षिणा लेते समय मैं भक्तों के पापों को, भक्तों की चिंताओं को अपनी झोली में डाल लेता हूं, ताकि मेरा भक्त सब कुछ भूलकर मालिक के ध्यान में अपना मन लगा दे। जो मालिक की शरण में जाते हैं वो माया मोह से मुक्ति पा लेते हैं। जो मेरी उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो पापों से मुक्ति पालोगे। जिसकी मुझ पर श्रद्धा होती है और जो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करके अपने आप को मुझ पर समर्पित कर देता है, मैं उसका उद्धार कर देता हूं। सबका मालिक एक।